नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स यानी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा। अपना फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कितने आउट ऑफ 10 सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। भारत में न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली किस संस्था से संबंधित है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी नीति आयोग। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अब इसे समझते हैं। कॉलेजियम प्रणाली उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण को नियंत्रित करती है। यह न्यायिक निर्णयों से विकसित हुई और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। गंगोत्री हिमनद जो हाल ही में पिघलने के लिए समाचार में है, किस राज्य में स्थित है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड। अब इसे समझते हैं। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसका छोर गौमुख भागीरथी गंगा की प्रमुख सहायक का उद्गम है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल जहाज मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन बी अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री स्वच्छ ऊर्जा, ऑप्शन सी कृषि स्वचालन, ऑप्शन डी दूरसंचार। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 3 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री स्वच्छ ऊर्जा। अब इसे समझते हैं। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल जहाज अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए स्वच्छ ऊर्जा फेरी है, जो समुद्री अंतर्देशीय परिवहन क्षेत्र के कार्बन मुक्तिकरण पहल का हिस्सा है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। हाल ही में शुरू किया गया राष्ट्रीय जैव फाउंड्री नेटवर्क अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए रक्षा विनिर्माण, ऑप्शन बी जैव अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी खनन, ऑप्शन डी कपास वस्त्र। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी जैव अर्थव्यवस्था। अब इसे समझते हैं। राष्ट्रीय जैव फाउंड्री नेटवर्क भारत की जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए है, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक उत्पादन, जैव फार्मा, जैव ऊर्जा और कृषि जैव प्रौद्योगिकी शामिल है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी आयोन्स किसके लिए मंच है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों के बीच समुद्री सहयोग, ऑप्शन बी डब्ल्यूटीओ व्यापार वार्ता, ऑप्शन सी यूएन सुरक्षा परिषद के सदस्य, ऑप्शन डी एसीएन व्यापार। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों के बीच समुद्री सहयोग।
अब इसे समझते हैं। आयोन्स, जिसे भारत ने 2008 में शुरू किया, एक स्वैच्छिक मंच है जो हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों की नौसेनाओं को समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एकत्र करता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली किन निर्णयों की श्रृंखला से विकसित हुई? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए 3 जजेज मामले, ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामले, ऑप्शन सी गोलकनाथ मामले, ऑप्शन डी मेनका गांधी मामले। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 3 जजेज मामले। अब इसे समझते हैं। कॉलेजियम प्रणाली 3 जजेज मामलों 1981, 1993, 1998 के माध्यम से विकसित हुई, जिन्होंने अनुच्छेद 124 और 217 की व्याख्या करते हुए नियुक्तियों में न्यायपालिका को प्रमुखता दी। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। गंगोत्री हिमनद से मुख्यतः कौन सी नदी पोषित होती है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी मंदाकिनी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 7 सही किए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी भागीरथी। अब इसे समझते हैं। गंगोत्री हिमनद भागीरथी नदी को पोषित करता है, जो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बनाती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। हाइड्रोजन ईंधन सेल मुख्यतः क्या उत्पन्न करता है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए बिजली और उपउत्पाद के रूप में पानी, ऑप्शन बी बिजली और उपउत्पाद के रूप में कोदो, ऑप्शन सी केवल ऊष्मा, ऑप्शन डी उपउत्पाद के रूप में मीथेन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी बिजली और उपउत्पाद के रूप में पानी। अब इसे समझते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से बिजली उत्पन्न करते हैं, जिसमें केवल पानी H2O उपउत्पाद के रूप में निकलता है। यह शून्य उत्सर्जन स्रोत है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। जैव अर्थव्यवस्था शब्द किस पर आधारित आर्थिक गतिविधि को संदर्भित करता है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण, ऑप्शन बी जैविक संसाधन और जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी केवल डेयरी खेती, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जैविक संसाधन और जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाएं। अब इसे समझते हैं। जैव अर्थव्यवस्था उस उत्पादन को समाहित करती है जो जैविक संसाधनों, पौधों, जानवरों, सूक्ष्मजीवों और जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं का उपयोग करके भोजन, सामग्री, ऊर्जा और स्वास्थ्य उत्पाद बनाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी किसकी पहल पर शुरू की गई थी? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और ये था आखिरी सवाल। अपना फाइनल स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी भारत।
अब इसे समझते हैं। भारत ने हिंद महासागर तटवर्ती नौसेनाओं के बीच सहकारी समुद्री जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए 2008 में अपनी पहल से आयोन्स शुरू किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, क्विज यहीं खत्म होती है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।